हम सभी जानते हैं नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। हम जितनी चाहें उतनी नॉलेज ले सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करके किसी ऐसे टॉपिक पे सोचने पे लगा देते हैं जिसका होना संभव सा लगता है तो वो भी संभव हो जाता है। ये सब कुछ हमारी फोकस पावर की वजह से हो पाता है। अगर हम रामानुजन की बायोग्राफी देखें तो हमें पता चलता है कि इन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को भी अच्छे से समझ लिया था और 32 की उम्र तक इन्होंने मैथ में लगभग 3900 इक्वेशन की खोज कर ली थी। अगर हम इनकी बायोग्राफी को थोड़ा डिटेल में पढ़े तो हमें पता चलता है कि जो उनकी मैथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन था और जो आइडियाज़ थे वो उन्हें नामगिरी देवी दिया करती थी। ड्रीम के थ्रू रामानुजन इन देवी से कम्युनिकेट कर पाते थे और कुछ लोगों का कहना है कि रामानुजन एलियन से भी कांटेक्ट रखते थे। ये बातें सही भी लगती हैं, बट 100% इन बातों को सही कहना भी ठीक नहीं होगा। That the mathematical discoveries he made came to him in dreams and visions, provided by the goddess Namagiri. They have dreams of otherworldly beings, divine beings, even extraterrestrials. And it appears that these otherworldly beings are guiding humanity into a new age of super advanced technology. तो चलो इस वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपने आकाशीय कोड के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आकाशीय कोड दूसरे डायमेंशन की चीज़ है। आकाशीय कोड ये वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी तरह का डाटा रिकॉर्डेड होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आकाशीय कोड में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सभी थॉट्स एंड एक्शन मौजूद है, वो भी अनंत काल तक। आई नो इट्स वियर्ड बट स्टे विद मी। द आकाशीय कोड इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज हैपनिंग और हैज़ हैपेंड बिकॉज दे आर हायर डायमेंशन। मतलब आकाशीय कोड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब पहले से ही मौजूद है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आकाशीय कोड एक लाइब्रेरी की तरह है जो इस यूनिवर्स में मौजूद है और ये एक हायर डायमेंशन की चीज़ है जिसमें आपकी भी हर प्रकार की जानकारी मौजूद है, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की। यानी आपका फ्यूचर कैसा होगा वो भी जानकारी इसमें मौजूद है। यूनिवर्स की हर तरह की जानकारी आकाशीय कोड में मौजूद है। इसे यूनिवर्स नॉलेज का कोर भी माना जाता है। अगर हम निकोला टेस्ला की बायोग्राफी पढ़े तो हमें पता चलता है कि निकोला टेस्ला अपनी प्रॉब्लम का सलूशन विजन के थ्रू पा लिया करते थे। इवन वो सिर्फ किसी का नाम सुनकर उसके डिटेल को एक्सेस कर पाते थे। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा कोर मौजूद है जिसे वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते लेकिन वो मौजूद है। निकोला टेस्ला ये सारे विजन इस कोर की वजह से ही देख पाते थे। स्वामी विवेकानंद, उनके पास क्वांटम स्पीड रीडिंग टेक्निक थी। इससे वो किसी भी बुक और उस बुक के ऑथर का सिर्फ नाम पढ़कर ही वो बता सकते थे कि उस बुक में किस प्रकार की जानकारी मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा उसकी डिटेल भी आकाशीय के कोड में मौजूद है और आकाशीय के रिकॉर्ड में एक्सेस करके हम अपनी या किसी और की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की डिटेल पा सकते हैं। हम इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। रामानुजन, स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला और भी ग्रेट पर्सन इसे एक्सेस कर पाते थे। आकाशिक रिकॉर्ड में कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है और कैसी भी इंफॉर्मेशन पा सकता है। ये पॉसिबल भी है। जो लोग प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी करते थे वो भी आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सेस करके ही कर पाते थे, लेकिन इसे एक्सेस करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आपकी फोकस पावर अच्छी है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। आकाशीय कोड में एक्सेस करने के लिए आपको अपनी पीनियन ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट और इजी वे है। मेडिटेशन करते समय हमें अपनी दोनों आंखों के सेंटर यानी इस जगह फोकस करना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। इस तरह आप अपनी पीनियन ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसे एक्टिवेट करने के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अपने मन को शांत करके हम असंभव सी चीज़ को भी संभव बना सकते हैं।
मन को शांत करने का मतलब फोकस ही है। निकोला टेस्ला और आइंस्टाइन जैसे फॉरेनर्स ग्रेट पर्सन मेडिटेशन नहीं करते थे, बट वो अपने काम में इतना खो जाते थे, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो अपना काम इतने फोकस से करते थे जिससे वो आकाशीय कोड में एक्सेस कर लेते थे अनजाने में, और इन्फॉर्मेशन और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी वहीं से पा लेते थे। लेकिन इस चीज़ को वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाते थे और इसलिए इसे यूनिवर्स का कोड कहते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी और वीडियो देख सकते हो और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।